थाने में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद आप बीती बताते हैं और उन बेटियों के साथ हुआ क्या था। इसके बाद पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है और 18 लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल 5 लड़कियां जो होती हैं, जो उनकी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, किसी 12-13 साल के, 14 साल के या 15 साल के आसपास होगी। इससे ज़्यादा की उम्र नहीं थी। लड़के की उम्र भी कुछ ऐसे ही थी, 13 साल से लेकर के 17 साल तक वे लड़के होते हैं। जब पुलिस उनसे सवाल पूछता है कि तुमने ऐसा गिरफ्तार करके उनसे एक सवाल पूछा कि तुमने ऐसे गंदा कृत्य काम क्यों किया। उनमें लड़कों ने लगभग 12 लड़कों ने हाथ खड़े किए और कहा, साहब हमने किया। ऐसे बात था जैसे कि कुछ उन्होंने अपराध ही नहीं किया। जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल की तो गांव वाले से भी कुछ उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही उन लड़कों में से ही यह पता चलता है कि दिन में तो उन्हें ब्लू फिल्म देखी थी और ब्लू फिल्म देखने के बाद फिर सोचा कि कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं जैसा कि उस फिल्म के अंदर था। वो जो होता है उसके बाद अखबार में, टीवी में, फिर सोशल मीडिया पर के माध्यम से जब लोगों को ये बात पता चलता है तो पूरा प्रदेश इस मामले में बदनाम हो जाता है। अब पुलिस के सामने चुनौती बन जाती है कि इन आरोपियों को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो होता है वह कहानी वाकई अपने आप में परेशान करने वाली है, जग जोड़ने वाली है कहानी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शराफत अली। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक ज़िला होता है खूंटी, और खूंटी ज़िले के एक थाना लगता है जहां रनिया। दरअसल रनिया का वह एक थाना लगता है रनिया। दरअसल रनिया की सच्ची घटना है और रनिया क्षेत्र का एक ही जगह लगती है। इस हालत में एक शादी समारोह में एक कार्यक्रम चल रहा था। उस इलाके की एक प्रथा है, कार्यक्रम है जिसका नाम लोटा पानी कार्यक्रम में जो परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं या फिर आसपास के लोग होते हैं, सबको इनवाइट किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। यह कार्यक्रम था 21 फरवरी 2025 की शाम को। एक पास के ही गांव में था, उसके पास के गांव में 5 लड़कियां भी इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। वो लड़कियां जब कार्यक्रम में शामिल होती हैं, जो भी गीत होते हैं, नाच होता है, जो भी एक खाना पीना सब कुछ होने के बाद रात के जैसे ही 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, पाँचों की 5 लड़कियां जो कि नाबालिग होती हैं, किसी की उम्र 13 साल की होती है, किसी की 14 साल की होती है, किसी की 15 साल की होती है, किसी की 16 साल की होती है। उनके 12 साल से लेकर 16 साल तक की लड़कियां होती हैं। और उन लड़कियों में से एक लड़की ने कहा, अब रात ज़्यादा हो चली है, हम लोगों को अब घर चलना चाहिए। जैसे ही सब एक ही गांव के थे, आसपास के रहने वाले थी, उन्होंने इस तरह की बात की। उन्होंने कहा कि चलते हैं, रात ज़्यादा हो रही है, वैसे भी हमें नदी पार करनी है। अब जैसे ही रानू नदी के किनारे पहुंचते हैं तो पहले से ही वहां पर कुछ लड़के मौजूद होते हैं। दरअसल इनमें से कई लड़के ऐसे होते हैं जो इसी प्रोग्राम में गए हुए थे, और लोटा पानी जो प्रोग्राम था उस कार्यक्रम में गए थे जो शादी समारोह में पहले से होता है। उन लड़कों को पता था कि यह 5 लड़कियां अपने घर ज़रूर जाएंगी, और जैसे ही उन लड़कियों ने अपनी नदी को पार करने की कोशिश की तो देखते ही देखते 18 लड़के एकदम सामने आ जाते हैं, और उन 18 लड़कों को, उन 5 लड़कियों को ऐसे दबोचा जैसे कि कोई भेड़िया अपने शिकार को दबोच लेता है। अब उन्होंने दबोचने के बाद ये जंगल के रास्ते उन्हें पहाड़ी की तरफ लेकर जाने लगते हैं। अब इन लड़कियों को जब चीखने की, चिल्लाने की, शोर मचाने की कोशिश की, अपील की कि हमें कोई बचा लो, छोड़ दो, किसी ने इस बात को नहीं सुना, बल्कि उनके मुंह को पूरी तरह से बंद कर लिया। अब इसी तरह से लड़की सबसे पीछे चल रही थी। इस टीम में 18 लोगों को टीम में, तो उनमें से एक लड़की ने एक लड़के को हाथ काट लिया, और वो हाथ इतने ज़ोर से काटा कि उसको चीखें निकालने लगती हैं। वो दर्द से कराहने लगता है। इससे पहले कि बाकी कुछ लड़के समझ पाते, वो लड़की अपने हाथ छुड़ाती है और हाथ छुड़ाकर यहाँ से भागने लगती है। अब देखा देखी एक और लड़की होती है, उसने मौका पाया और मौका पाते ही वो एकदम छूट जाती है।
ये दोनों लड़कियां भागती रहती है, तब तक भागती है जब तक ये गांव में नहीं पहुंच जाती है। अब गांव जाकर इधर उधर यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार हम क्या बताएं, क्या करें क्या ना करें। उधर जो 3 लड़कियां उन 18 लड़कों के चुंगल में थी, उन 18 लड़कों की उम्र अगर बात करें तो 13 साल से लेकर अधिकतम उनकी उम्र 17 साल के आसपास बताई जाती है। यह भी बताया जाता है कि 17 साल का तो एक लड़का है या 2 लड़के हैं, बाकी के बाकी सब 15 साल से सब नीचे हैं। उन लड़कों ने उन लड़कियों के साथ बारी बारी से गंदा और घिनौना कृत्य किया, उसका दुष्कर्म किया, सामूहिक रूप से उनका दुष्कर्म किया। एक एक लड़की के साथ कम से कम 3-3-4 बार लड़कों ने जब इस तरह से गंदा घिनौना काम किया कर रहे थे, तभी एक लड़की रोते हुए बिलखते हुए कहती है कि भैया तुम मेरी नानी के गांव के हो ना, तुम मेरे वैसे भी रिश्ते में भैया लगते हो, ऐसा मेरे साथ गलत मत करो, मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं तुम्हें पहचानती हूँ। उस लड़की ने बार बार रिक्वेस्ट की। वो 18 के 18 लड़के एक ही गांव के थे और इन लड़कों ने उन लड़कों को बिल्कुल भी, इन 3 लड़कियों पर जो नाबालिग थी, बच्चियां थी, उन पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। उधर वो लड़कियां दौड़कर गांव जब पहुंच जाती है तो गांव जाने के बाद बताते हैं कि हम उस प्रोग्राम में आ रहे थे, तो लोटा पानी कार्यक्रम में वहां से जब रास्ते में आ रहे थे तो रानो नदी के किनारे कुछ लड़के पहले से ही घात लगाए बैठे थे। फला गांव के लड़के हैं, उनमें से कई लड़कों को हम जानते हैं क्योंकि वो भी उस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए थे। और वो देखते ही देखते उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। गांव वालों ने जैसे ही ये बात सुनी, गांव वालों ने एक दूसरे को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाने के बाद गांव वाले लठ लेके अपने हाथों में डंडे लेकर जैसे भी जिसका मौका था वैसे ही गांव के लोग जंगल की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। दौड़ रहे थे और आवाज़ लगा रहे थे ज़ोर ज़ोर से। जब आवाज़ लगा रहे थे, वो उन आवाज़ों को आवाज़ सुनने के बाद उन 18 लड़कों ने देखा कि गांव की संख्या ज़्यादा आ रही है। मौका देखते ही वो लड़कियां छोड़ देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तब तक तीनों लड़कियों की इज्जत आबरू लूट चुकी होती है, बर्बाद हो चुकी होती है। गांव वाले मौके पर पहुंचते हैं, उन लड़कियों को अपने कब्ज़े में लेते हैं, उन पे कपड़ा ढकते हैं। कपड़ा ढकने के बाद उसको गांव को लेकर आते हैं। इसी बात की सूचना दी जाती है रनिया थाने को, और रनिया थाने की जो पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। अब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। देखती ही देखती ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, अखबारों में हो जाता है, न्यूज़ चैनल पे आ जाता है, हर जगह पे ये छाने लगता है। अब पुलिस इस जानने की कोशिश करती है, जुड़ जाती है कि आखिरकार मामला ये क्या है। जब पुलिस ने नाम बताया गया, क्योंकि उसके पास के ही गांव के कुछ लड़के थे, 4-5 लड़के जो कार्यक्रम के शामिल थे, उन्होंने दावत में भी हिस्सा बनने, डांस भी किया, सारे काम उन्होंने किए। लड़की ने जब पहचाना तो उसमें से 2-3 लड़के के नाम बताए कि हम ये लड़के से, जब उनसे 2-3 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया तो उसके बाद धीरे धीरे करके एकाएक संख्या 18 तक पहुंच गई। पुलिस ने 18 के 18 लड़कों को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में, यानी कि BNS की धारा 126 और 126/2, 127/2, 115/2, 109/1, 70/2 पोक्सो एक्ट के मुकदमा दर्ज किया, या मुकदमा दर्ज हो जाता है। और मुकदमा दर्ज होने के बाद जैसे ही इन गांव में दबिश दी जा रही थी, गांव में जब पुलिस पहुंच रही थी, तो गांव के लोग कह रहे थे कि 18 के 18 पूरी तरह से बदमाश हैं और कार हैं, वो ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करते हैं। उनके हाथों में हर वक्त मोबाइल लगा रहता है। गांव के ही किसी व्यक्ति ने सूचना दी थी कि दिन भर वो ब्लू फिल्म देखते रहते हैं। जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया था, उस दिन भी उन्होंने ब्लू फिल्म देखी थी, और ब्लू फिल्म देखने के बाद ही ये गंदा घिनौना कृत्य किया है। 18 के 18 जब थाने अंदर बैठे हुए थे, SHO ने जब उनसे सवाल पूछा कि तुम में से कितनों ने गलत काम किया है, उस रात उन लड़कियों के साथ तो लगभग 10 से 12 लड़कों ने हाथ खड़े करके कहा, ऐसा हाथ खड़े कर रहे थे जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, कह रहे थे कि हमने ये गलत काम किया।
उनके चेहरे पर ज़रा सी भी कोई सिकन नहीं थी कि उन्होंने ऐसा गंदा काम किया है। जब मामला ये लगातार हाईलाइट हो रहा था तो प्रदेश के मुख्यमंत्री तक बात पहुंच जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डीजीपी से कहा, इस मामले की जितनी जल्दी हो सके त्वरित कार्रवाई की होनी चाहिए। आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक तरफ 2 लड़कियां मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा जाता है, साथ ही उन लड़कियों को कोर्ट में बयान भी किए जाते हैं। कोर्ट में जब बयान के आधार पर इस मामले की चार्जशीट लगाई जाएगी। चार्जशीट लगाने के बाद कम से कम समय में यह मामला कोर्ट में पहुंचेगा और आरोपियों को सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही जो लड़के हैं इनके बारे में बताया गया था डीजीपी ने यह आदेश जारी किया कि जिसकी उम्र 16 साल से ज़्यादा है उन लड़कों पर भी बड़े लोगों की तरह ही केस चलेगा। उन्हें जब उनको बड़े लोगों की तरह सज़ा दिलाई जाएगी, क्योंकि जो भारत का कानून है वह 18 साल से कम के लोगों को नाबालिग मानता है और नाबालिग के साथ साथ किस तरह से पेश आते हैं। जाहिर सी बात है कि 18 साल से कम के लोगों के ना भी बच्चों के नाम भी देना यह भी एक कानून के ख़िलाफ़ है। इसलिए नाम तो हमारे पास हैं सब आरोपियों को किस ने गंदा घिनौना काम किया है, लेकिन जो न्याय के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कहती है कि अब किसी का जो 18 साल से कम के हैं उनके नाम नहीं दे सकते। हालांकि डीजीपी ने यह आदेश जब दिया कि 16 साल से अधिक के जितने भी आरोपी होंगे उनके ऊपर नाबालिगों को जैसा भी नहीं बल्कि बालिगों जैसा केस चलेगा। उन्होंने बड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी। तब जाकर के यह मामला जब यह हाईलाइट हो रहा था तो डीएलएस यानी कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने हाथों हाथ की जांच 5 लड़कियों को आर्थिक मदद की भी साथ ही इसके साथ सरकारी मदद हो सकती है इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि परिवार आर्थिक मदद की जा सके। साथ ही उनके परिवार को जो जैसे कि निःशुल्क चिकित्सा है, निःशुल्क वकील हैं, इस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी ताकि उनके वो केस लड़ सकें और आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा दिला सकें। बड़ी से बड़ी इसलिए उन्होंने किसी भी तरह की किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो इसलिए उनकी परिवार के लिए ना केवल सरकार का बल्कि संस्थाओं का भी इस तरह